Good morning, children. Now we'll do poem number 2, and that is The Kite by Harry Ben. Now, the poem itself, The Kite. When you read the heading itself, ये हेडिंग पढ़ते ही हमको पता चल जाता है कि ये कितना ही बेस्ट होगा। एवरीवन लाइक्स काइट वेरी मच। सबको काइट बहुत ही पसंद आती है। अलग अलग किस्म की काइट्स मिलती है बाज़ार में। जब उत्तरायण आती है तब जब हम काइट बोलते हैं तो हमको उत्तरायण की याद आती है। डिफरेंट टाइप्स की काइट याद आती है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सो हेल्ड। काइट फेस्टिवल, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं एक काइट फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए, और बच्चों की तो सबसे फेवरेट ये टॉपिक है। काइट होती है दैट कम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 14-15, ज़्यादातर हम लोग उसी पे एंजॉय करते हैं काइट फेस्टिवल। और सब लोग काइट फेस्टिवल किस पे डिपेंडेंट होता है? विंड के ऊपर। जितना अच्छा विंड होता है इतना ही बच्चे उसको उड़ाना पसंद करते हैं। क्या आप लोग उड़ाते हो काइट? आपका कौन सा कलर फेवरेट है? आपको कैसी किस्म की काइट पसंद है? अब हम ये मज़ेदार पोयम, ये काइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ब्राइट ऑन द ब्लू का मतलब होता है जब स्काई ब्लू होता है और हमारी स्काई एकदम ही नई, एकदम ही न्यू होती है। कितनी बढ़िया लगती है। विथ अ डाइव एंड अ डिप, जब हम लोग उसको अच्छे से ऊपर तक चढ़ाते हैं, जब पतंग ऊपर तक जाती है तो ऊपर नीचे डाइविंग करती है। जैसे हम लोग पानी में कूद के डाइव करते हैं, डिप लगाते हैं। इट स्नैप्स इट्स टेल, जब वो ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी जो टेल होती है वो आवाज़ करती है, टूटने जैसी आवाज़ आती है, स्नैप होने जैसी आवाज़ आती है, क्योंकि ऊपर जैसे वो जाती है ऊपर ज़ोरों की हवा होती है और उस हवा के कारण वो पतंग हिलती है। पतंग के साथ में उसकी टेल भी बहुत हिलती रहती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, जैसे शिप होती है। शिप कैसे होती है? वो पानी में चलती है और किसकी मदद से चलती है? एक सेल की मदद से। और सेल उनको कौन से डायरेक्शन में लेके जाती है? जहाँ पे विंड होती है। तो काइट भी जो डायरेक्शन में विंड होती है उस हिसाब से अपनी काइट भी चलती रहती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और जैसे लहरें होती है पानी में, पानी की लहरों में कैसे शिप सेल करती है, ऐसे ये हवा की लहरों पे काइट राइड करती है, चल पड़ती है, दूर दूर तक जाने लग जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? हिल की जो टॉप लाइन होती है। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर टॉप लाइन ऑफ हिल ऑफ अ गस्ट। गस्ट यानी अचानक से जब एकदम ही स्ट्रॉन्ग विंड आती है और उसको अपनी तरफ खींचती है तो उसको बोला जाता है क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, टॉप लाइन ऑफ द हिल ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और ज़ोरों से वो खींचती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, वो आगे आगे बढ़ती रहती है और जैसे विंड एकदम स्लो हो जाती है, माइल्ड हो जाती है, तो धीरे धीरे उसकी भी रफ्तार कम होने लग जाती है। अभी स्ट्रिंग भी होती है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। हम लोग बोलते हैं वो जो डोरी होती है, उसकी पतंग की जो डोर होती है वो भी हम लोग काफ़ी ढील छोड़ते हैं, काफ़ी आगे आगे तक जाने लग जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, थोड़ी स्पीड में से लूज़ हो जाती है, यू वाइंड इट बैक, हम लोग क्या कर देते हैं, वो फिरकी में वो धागे को वापस हम लोग लपेट लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसके इंतज़ार करते हैं कि कब नई तेज़ हवा आएगी। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज़, वापस से काइट जो है उसकी विंग्स हवा से भर जाए और आगे आगे बढ़ता रहे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, अभी कितना ब्राइट है जब काइट जब नहीं होती है तो कितनी ब्राइट लगती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर सी, अब हम ये सोचते हैं
कि पतंग कितनी नई है, कितनी प्यारी है, उसमें नाच करते हैं। पर जैसे उड़ उड़ के सब जगह अटकने लग जाती है तो रेगेडर यानी चीथड़े हो जाते हैं उसके। फिर हमको वो दिखाई भी नहीं देती, अपनी ही पतंग है, या तो वो लपेट हो जाती है, किसी ट्री में अटक जाती है, कोई अपना पतंग काट लेता है, फिर हमको नज़र ही नहीं आती है। फिर व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, वो पूरे फटे हुए कंडीशन में होती है। जब एक ट्री पे लटकती है, उसके ऊपर जो कलर के पेजेस लगे हुए होते हैं, वो क्राफ्ट पेपर जो लगे हुए होते हैं, वो भी फट चुके होते हैं और सिर्फ हवा में उड़ते रहते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्पेशल हम लोग काइट फेस्टिवल में क्या मनाते हैं। बच्चे लग जाते हैं 2-3 दिन में काइट्स को बांधने में है, उनकी किन्नियाँ बांधने में, उसमें सब पे लग जाते हैं। आपको तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होगा ये। नई काइट होती है वो सबको पसंद आती है, अगर वो कट के नीचे गिर जाती है, अगर उसकी कंडीशन अच्छी होती है तो सारे बच्चे ले लेते हैं, मगर अगर वो एंड में फट जाती है तो सेफ में ही पड़ी रहती है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम नाइसली। थैंक यू चिल्ड्रन।